आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 0 to 2 क्वेश्चंस एग्जाम में जुड़े हुए आते हैं। 0 से लेकर 2 क्वेश्चंस तक आते हैं। इसका मतलब ये है कभी कभार हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी क्वेश्चन ना आए, कभी एक आ सकता है और कभी 2 क्वेश्चंस तक प्रॉफिट एंड लॉस से आ सकते हैं। और डेली लाइफ की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस दो ऐसी टर्म्स हैं जिनको आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के इस पार्ट में अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है तो वो दूर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ी हुई उनको डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हैं प्रॉफिट एंड लॉस से उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम कंप्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक है उसे समझेंगे। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और रीजनिंग से हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा, जो कि हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट प्राइस को, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता क्या है? जब भी कोई प्रोडक्ट आप किसी शॉप से लेते हैं और उसके लिए एक अमाउंट आपको पे करना होता है, एक अमाउंट आपको चुकाना होता है, तो वो अमाउंट कुछ नहीं, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और ये ज़रूरी नहीं कि किसी शॉप से आप कोई प्रोडक्ट खरीदें और उसके लिए जो अमाउंट आप पे करें वही कॉस्ट प्राइस होगा। देखिए, मैन्युफैक्चरर जो होता है कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं खरीदता है, वो प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल को लेने के लिए जो अमाउंट वो स्पेंड करता है, उस अमाउंट को भी हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कॉस्ट प्राइस क्या होगी? वो अमाउंट जिससे हम कोई थिंग, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर बना रहे हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या होगी? इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी थिंग जो आपके पास में है जिसे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और सेल करने पर जो अमाउंट आपको मिल रही है, ठीक है, सेल करने पर जो अमाउंट आपको मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कहेंगे। मान लीजिए आपने एक केक कंप्लीट किया और किसी कस्टमर को आपने उसे सेल कर दिया, बेच दिया, तो उसके बदले में जो अमाउंट वो आपको पे करेगा, उसके बदले में जो अमाउंट वो आपको पे करेगा आपके लिए क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा? आपके लिए सेलिंग प्राइस होगी। आपके लिए, डेट मीन्स उस कस्टमर के लिए वो जो अमाउंट है वो सेलिंग प्राइस नहीं होगी, वो अमाउंट कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि वो अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है, उस केक को वो खरीद रहा है, वो अमाउंट पे कर रहा है, इस वजह से उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। और आप उस केक को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, इसलिए आपके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो कोई भी अमाउंट जो है वो कॉस्ट प्राइस हो सकती है, सेलिंग प्राइस हो सकती है। सेम अमाउंट कॉस्ट प्राइस हो सकती है, सेलिंग प्राइस हो सकती है। बस हमें ये ध्यान में देना है कि किसके रेफरेंस में कहा जा रहा है। अगर आपने केक कंप्लीट किया, उसे सेल किया और उस अमाउंट को आपके रेफरेंस में बोला जा रहा है तो आपके लिए सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन उस कस्टमर ने उस केक को खरीदा है, उसके लिए एक अमाउंट पे किया है, तो वो जो अमाउंट है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 3 पर्सन्स हैं, एक्स,
वाई और जेड। 3 पर्सन्स हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स के पास में एक टी शर्ट है जिसे वो वाई को बेच देता है, ठीक है। वाई को वो टी शर्ट पसंद आती है, वाई कहता है एक्स से कि ये टी शर्ट मुझे चाहिए। अब एक्स उसको वो जो टी शर्ट है वो 200 रुपये में दे देता है, ठीक है। 200 रुपये में दे देता है। यहाँ पर ये जो अमाउंट है 200 रुपीज़, ये अगर एक्स के लिए हम बात करें तो क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। और वाई के लिए हम बात करें तो ये जो 200 रुपीज़ हैं ये कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि वाई जो है उस टी शर्ट के लिए एक अमाउंट चुका रहा है, उसको खरीद रहा है टी शर्ट को, तो एक अमाउंट उसे देना पड़ रहा है। इस वजह से वो जो टी शर्ट है उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। एक्स जो है उस टी शर्ट को बेच रहा है, उसके लिए जो अमाउंट है वो सेलिंग प्राइस होगी। इसी तरीके से वाई ने लेने के बाद में जेड उसका फ्रेंड है, उसने कहा कि ये टी शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये मैं लेना चाहता हूँ। तो वाई ने वो जो टी शर्ट थी उसे 300 रुपीज़ में जेड को बेच दिया, ठीक है। 300 रुपीज़ में जेड को बेच दिया। अब यहाँ पर ये जो 300 रुपीज़ हैं वाई के लिए क्या होंगे, वाई के लिए क्या होंगे भाई, सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। और जेड के लिए क्या होगी, अमाउंट कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि 300 रुपीज़ में वो जो टी शर्ट है वाई के पास में वो खरीद रहा है। तो एक ही जो अमाउंट है वो सेलिंग प्राइस हो सकती है, कॉस्ट प्राइस हो सकती है। हमें ध्यान ये रखना है किसके रेफरेंस में उसको कहा जा रहा है, ठीक है। जो सेल कर रहा है उसके रेफरेंस में बोला जा रहा है तो सेलिंग प्राइस होगी, अगर जो खरीद रहा है उसके रेफरेंस में बोला जाए तो कॉस्ट प्राइस होगी। आई होप आपको ये जो दोनों टर्म्स है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है इसे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। इसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहा जाता है। तो देखिए प्रॉफिट होगा कब, जब भी कोई पर्सन जो है कोई प्रोडक्ट खरीदता है। मान लीजिए एक्स एक पर्सन है जो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, कितने रुपए में, 200 रुपये में, ठीक है। तो एक्स के लिए ये जो अमाउंट है क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। ये जो अमाउंट होगी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। और यही प्रोडक्ट जो है एक्स वाई को सेल कर देता है, ठीक है। वाई को सेल कर देता है कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो यहाँ पर ये जो 300 रुपीज़ है अमाउंट है, एक्स के लिए सेलिंग प्राइस होगी, एक्स के लिए सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। और वाई के लिए हम बोलें तो कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि वो 300 रुपीज़ पे कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स के रेफरेंस में हम बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या है, 300 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपीज़ है। तो जब भी कोई पर्सन कम अमाउंट में खरीद कर उस प्रोडक्ट को, उस थिंग को ज़्यादा अमाउंट में बेच देता है तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और सही शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो मुझे कहना होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इस वजह से कॉस्ट प्राइस को हमने माइनस किया है सेलिंग प्राइस में से, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्स को इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, 100 रुपीज़। इनका डिफरेंस क्या है, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर एक्स को प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपीज़। अब बात करते हैं लॉस की, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी में इसे हानि कहा जाता है। और लॉस होता क्या है इसे समझते हैं। देखिए जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी, तब लॉस होगा, ठीक है। तो C माइनस एस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, इस वजह से हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया है। उससे जो भी अमाउंट आएगा वो लॉस होगा। यहाँ पर मान लीजिए एक्स 300 में ना बेचकर प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में बेचता, ठीक है। 300 में ना बेचकर 100 रुपीज़ में बेचता, तो यहाँ पर देखिए एक्स के लिए कॉस्ट प्राइस जो है 200 है और सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपीज़ है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्स को
लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? 200 माइनस 100, डेट मीन्स 100 रुपीज़ का लॉस यहाँ पर एक्स को होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सिंपली ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो लॉस। अब ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं प्रॉफिट और लॉस, ये हमें परसेंटेज में किस तरह से मिल पाएगी, ये हम देखते हैं। देखिए परसेंटेज में प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट जो होगा उसे कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट करना है और उसे 100 से इंटू कर देना है, तो परसेंटेज में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब प्रॉफिट होता क्या है, एस माइनस सी पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और उसको डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस से और इंटू करना है 100 से, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस जो हुआ है और कैलकुलेट किस पर करना है, हमें कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और 100 से इंटू करने पर जो भी वैल्यू होगी वो परसेंटेज में हमें मिल जाएगी। लॉस का मतलब क्या है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो इससे लॉस परसेंटेज जो है वो हमें मिल जाएगी। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो भी परसेंटेज की कैलकुलेशंस हो रही है, प्रॉफिट की हम कहें, लॉस की हम कहें, तो वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज की भी मैं बात करूं तो वो भी कैलकुलेट होगी कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो हर तरह की जो कैलकुलेशन है परसेंटेज से जुड़ी हुई, प्रॉफिट, लॉस और सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने ये तो जान लिया कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें दी जाएगी, तो प्रॉफिट और लॉस किस तरह से फाइंड आउट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, घबराइए मत इनको देख के, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं उनको सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज हम यूज़ में नहीं लेंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि इन फॉर्मूलों का यूज़ किए बिना आप आंसर्स उन क्वेश्चंस का फाइंड आउट कर पाओगे। तो एक नज़र इन फॉर्मूलाज को हम देख लेते हैं। देखिए कोई पर्सन है, किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, एक अमाउंट चुकाता है, ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस होगी, और एक अमाउंट पर उसे बेच देता है, वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से या फिर कम है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दिया हुआ होगा। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ होगा। प्रॉफिट परसेंटेज है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, डेट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना हुआ है, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू हमें दी जाएगी, जितनी भी परसेंट से प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर हमें ऐड करना है 100 के साथ में और डिवाइड कर देना है 100 से, तो हमें सेलिंग प्राइस जो है वो मिल जाएगी। और कॉस्ट प्राइस ना देकर हमें सेलिंग प्राइस दी जाए और पूरे ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो दिया जाए, तो कॉस्ट प्राइस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हुआ है उसे 100 से ऐड करना है, ठीक है, तो एस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। और देखिए ये जो फॉर्मूला है एक तरह से यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो एस इंटू 100 हो जाता और डिवाइड में क्या आ जाता 100 प्लस पी। तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया, एस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी। अब बात करते हैं लॉस की। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में हमें लॉस होता है, लॉस परसेंटेज अगर हमें दी जाए, कॉस्ट प्राइस हमें दी जाए, तो सेलिंग प्राइस किस तरह से फाइंड आउट होगी, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय 100। तो 100 में से हमें जितना लॉस हुआ है
वो माइनस करना है, उसे इनटू करना है कॉस्ट प्राइस से, और जो भी वैल्यू आती है उसे डिवाइड कर देना है 100 से, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमें मिल जाएगी। और कॉस्ट प्राइस ना देकर सेलिंग प्राइस दी जाए, लॉस परसेंटेज दी जाए और कॉस्ट प्राइस के लिए पूछा जाए तो किस तरह से फाइंड आउट होगी? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। तो दोनों फॉर्मूला एक ही हैं। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एस इंटू 100, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 माइनस एल। तो जैसा मैंने कहा, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूलाज का यूज़ किए हुए। तो आपको अगर ये फॉर्मूलाज ध्यान में रह जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं रह पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस से लास्ट 2 टर्म है जिन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हैं मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट। तो देखिए, मार्क्ड प्राइस जो है, जिसे हम हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, इसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मार्क्ड प्राइस क्या हो जाती है? किसी भी प्रोडक्ट पर जो प्राइस मार्क की हुई है, जो प्राइस मार्क की हुई है उसको हम मार्क प्राइस बोलेंगे। किसी प्रोडक्ट पर टैग लगाया हो सकता है, या फिर एक लिस्टेड प्राइस होती है, ठीक है, एक लिस्ट में सभी की प्राइस दी जाती है, तो वो मार्क प्राइस होंगी। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हिंदी में आप छूट या फिर बट्टा कहते हैं। और डिस्काउंट कहते किसे हैं, इसे समझते हैं। देखिए, कोई भी शॉपकीपर है अपने प्रोडक्ट पर एक प्राइस मार्क किए हुए होता है, ठीक है, और उस पर वो डिस्काउंट देता है, छूट देता है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट खरीदे। मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन है जिसकी मार्क प्राइस है ₹100, और वो उस पर डिस्काउंट देता है ₹20 का, यानी कि 100 मार्क प्राइस है जिस पर वो 20 रुपये छूट दे रहा है। छूट दे रहा है, इसका मतलब है वो पेन 100 रुपीज़ का ना बेचकर कितने का बेचेगा? 80 रुपीज़ का। कितने का बेचेगा? 80 रुपीज़ का। और जिस प्राइस पर वो बेच रहा है वो क्या होती है? मैंने पहले बताया हुआ है, जिस भी प्राइस पर, जिस भी अमाउंट पर किसी प्रोडक्ट को बेचा जाए वो सेलिंग प्राइस होगी। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 80 रुपीज़। तो पेन पर मार्क प्राइस कितनी थी? 100 रुपीज़। डिस्काउंट कितना दिया गया? 20 रुपीज़ का। तो एक्चुअल में वो पेन जो है कितने में बेचा गया? 80 रुपीज़ में। तो डिस्काउंट को हमें फाइंड आउट करना हो तो डिस्काउंट हो क्या जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस जो है उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि मार्क प्राइस ज़्यादा होगी, उसी पर डिस्काउंट दिया जाएगा, और सेलिंग प्राइस इस वजह से कम आएगी। तो यहाँ पर डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया है। यहाँ पर 100 में से हम 80 माइनस कर दें तो डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और परसेंटेज डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है हमें मार्क प्राइस पर, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, और इंटू कर देना है 100 से। तो जो डिस्काउंट होगा, परसेंटेज वैल्यू होगी डिस्काउंट की, वो हमें मिल जाएगी। और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट के लिए एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होगी, ठीक है। और मार्क प्राइस और डिस्काउंट की बात हो रही है तो सेलिंग प्राइस जो दी गई है उसकी परसेंटेज जो है, सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज है वो भी मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होगी। जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात कर रहे थे, उसको हम कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पर सेलिंग प्राइस जो परसेंटेज में होगी उसको भी कैलकुलेट हम कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। लेकिन मार्क प्राइस और डिस्काउंट की बात आएगी तो बेस जो होगा वो मार्क प्राइस होगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, और इसी से जुड़ी हुई सेलिंग प्राइस अगर हमें दी जाएगी तो उसकी परसेंटेज को भी हम मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, जब हमें मार्क प्राइस दी जाएगी, डिस्काउंट हमें दिया जाएगा परसेंटेज में, और सेलिंग प्राइस की अगर बात की जाए किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी?
मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। तो डिस्काउंट की जो भी परसेंटेज वैल्यू है उसको 100 में से माइनस करना है, उस वैल्यू को इनटू करना है मार्क प्राइस से, और उस होल वैल्यू को जो भी वैल्यू आ जाती है उसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी। आपको ये जो फॉर्मूला है कुछ उस तरह का फॉर्मूला लग रहा होगा, जब लॉस होगा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन किस तरह से होगा उस तरह का फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए मार्क प्राइस में डिस्काउंट अगर दिया गया है तो मार्क प्राइस में हमेशा कमी होगी, इस वजह से यहाँ पर 100 माइनस डी होगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो सकता, मार्क प्राइस से ज़्यादा में वैल्यू को प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा सकता, इस वजह से यहाँ पर 100 प्लस डी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, मार्क प्राइस से ज़्यादा में कोई भी दुकानदार उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, इस वजह से 100 प्लस डी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। और अगर सेलिंग प्राइस दी जाए, डिस्काउंट परसेंटेज दी जाए, तो मार्क प्राइस किस तरह से फाइंड आउट होगी, इसी फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, एस इंटू 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी। ठीक है, एस को 100 से इंटू करना है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100 माइनस डी, उससे मार्क प्राइस जो होगी वो हमें मिल जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस किए, ये आपको जानना ज़रूरी था। प्रॉफिट एंड लॉस से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की, और जैसा मैंने कहा हुआ है अगर आपको फॉर्मूलाज ध्यान में रह जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं ध्यान में रहते तो हम क्वेश्चंस को कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करके सोल्व करेंगे ताकि फॉर्मूलाज को ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत ना पड़े। आगे वाला जो पार्ट है उसमें हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मालूम लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया।